तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.4, जिसमें आपका सवाल नंबर 1 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। देखिए, आपकी ये समीकरण दी गई है, इसकी हम तुलना कराते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की समीकरण से। तो देखिए ए क्या होगा, जो स्क्वायर के आगे होगा। यहाँ कितना है, ए है, सॉरी 2 है, तो ए का मान क्या मिल जाएगा, 2। इसी प्रकार बी का मान क्या होगा, जो एक्स के सामने लिखा हो, कितना है, -3 लिखा हुआ है। और सी क्या होगा, जो सिंगल लिखा हो, कितना है, 5 है। अब हमारा एक फार्मूला है कि डी बराबर b² - 4ac। यहाँ मान पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी 2 और सी यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। 4 दूना 8 और 8 पंचे कितना मिल जाएगा, 40 मिलेगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपका मिल जाएगा -31। तो देखिए यहाँ ये किसका है, माइनस का मिला है। ये मान जो आया है किसका है, माइनस का है। जब मान माइनस के मिलते हैं तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक मूल होते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, इसलिए इनके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आपका ये दिया गया है, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ भी मुझे बताना है कि इसके मूल कैसे हैं। तो देखिए क्या फार्मूला है, d बराबर b² माइनस का 4ac बराबर इतना हो गया। यहाँ b कितना है, देखिए यहाँ पे b वो होता है जो x के सामने लिखा हो। क्या लिखा है, 4√3, तो इसका स्क्वायर होगा माइनस का 4 इंटू ए कितना है, 3 है, और c कितना है, यहाँ पे 4 है। तो क्या मिलेगा, देखिए 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16 होगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, माइनस का 4 3 12 और 12 चक्कू कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 16 3 48, और अगर 48 से 48 घटेगा तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ इसमें क्या आ गया, d का मान 0 आ गया। तो अगर d का मान, किसी का मान 0 आता है, d का मान, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, और वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगर मूल इसके वास्तविक और समान हैं तो इसमें मूलों को ज्ञात करना है। तो देखिए मूलों को ज्ञात करने की हमने आपको 2-3 विधियाँ बताई हैं। तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं श्रीधराचार्य। देखिए क्या है, x बराबर क्या फार्मूला है धराचार्य का, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का b है, b कितना है आपका, b जो x के सामने लिखा हो कितना है, माइनस का 4√3। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac कितना आएगा, b² माइनस 4ac। हमने देखा यहाँ b² माइनस 4ac का मान क्या मिल चुका है, 0। तो इसके अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। अपॉन में क्या फार्मूला है, 2a, 2 इंटू ए कितना है यहाँ, ये यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ मान कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 4√3 बटे 3 दूना 6 आएगा। तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये मान क्या आएगा, 2√3 बटे 3। तो आपका ये मान कितना आ गया, 2√3 बटे 3। तो इस 3 को हम क्या ले सकते हैं कि √3 ये भी 3 ही कहा जाएगा। तो √3 कैंसिल हो गए, तो कितने आए, 2 बटे √3। देखिए इस समीकरण के मूल कैसे हैं, समान हैं। अगर मूल समान हैं तो इसका दूसरा मूल भी क्या होगा, 2 बटे √3 ही होगा। तो इस प्रकार हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसमें a कितना है, 2, और b कितना है, माइनस का 6, और c कितना है, 3। आपका फार्मूला क्या है, d बराबर
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ बी कितना है माइनस का 6 है, तो इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 2 है, और सी क्या है 3 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। यहाँ कितना आएगा 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 36 से अगर 24 जाएंगे तो 6 से 4 गया 2 बचेगा, कितना आएगा 12, जो कि क्या है प्लस का है। किसका है ये, इसका मान किसका आ गया, प्लस का आ गया। अगर ये प्लस का है तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल इसके होंगे वास्तविक, और उन मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं मूल ज्ञात करने के लिए हम धराचार्य का प्रयोग करते हैं। x बराबर का फार्मूला है माइनस का b कितना है माइनस का 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए कितना है 2 है, इंटू सी कितना है 3 है, अपॉन में क्या होगा 2 इंटू ए कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस का 6 आएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 आएगा, अपॉन में 2 दूना कितना आएगा, यहाँ पे आपका मिल जाएगा ये 4। तो देखिए यहाँ 6 प्लस माइनस अंदर घटाएंगे 12 आएगा, बटे 4 है, तो 12 का रूट कितना होता है, देखिए 12 को हम क्या ले सकते हैं 4 3 12 बटे लिखा है 4, तो 6 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रहेगा, अपॉन में कितना है 2 है, सॉरी 4 है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिलेगा कॉमन, तो अंदर कितना आएगा, यहाँ इसमें अंदर आपका मिल जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3, और अपॉन में कितना आएगा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ आपका मान कितना मिला x का 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। देखिए यहाँ एक बार ये मान प्लस का है माइनस का दोनों का है, तो इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो मान क्या मिल जाएगा अर्थात मूल क्या मिल जाएंगे, तो मूल कितने होंगे, एक बार इसको हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस रूट 3 बटे 2, ये प्लस का मिल गया, को दूसरा मान क्या मिलेगा माइनस को ले लेंगे, तो 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो इस प्रकार आपके ये दो मूल क्या होंगे 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। देखिए सवाल नंबर 2 दिया गया है आपका, इसमें कहा गया है कि निम्न समीकरण के मूल यदि बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं, हमने पढ़ा पीछे भी है कि यदि मूल बराबर होते हैं तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका हम यूज़ करते हैं, और जिसमें अगर मूल बराबर हैं तो d का मान क्या होना चाहिए 0। तो देखिए इसमें हम मान रखेंगे तो कितना आएगा, d बराबर b कितना है जो कि x के सामने लिखा होता है k है, तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 है, इंटू सी कितना है 3 है, तो क्या आएगा d बराबर k स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आएगा। यदि मूल बराबर हैं, मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं, तो हम जानते हैं जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या मिलता है 0। तो यहाँ d कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से k स्क्वायर माइनस का 24 बराबर 0, इसलिए k स्क्वायर बराबर 24, तो k का मान क्या मिलेगा आएगा रूट 24। तो कितना आ गया, k का मान आ गया रूट 24। तो इसको हम ले सकते हैं 24 को 2 रूट 6 प्लस माइनस का, तो k का मान कितना हो गया 2 रूट 24। इसी प्रकार जो दूसरा दिया गया है, देखिए अगला सवाल आपका ये दिया गया है, तो यहाँ इसका हम इंटू कराएंगे अंदर, तो कितना आएगा, ये आपका मिल जाएगा यहाँ से k एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का इससे इंटू हो कितना आएगा 2kx आएगा, और प्लस का कितना है 6 बराबर क्या है 0। अब देखिए यहाँ इसमें a का मान कितना है जो कि स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, गुणांक हो, कितना है k है यहाँ, और b का मान कितना है जो कि x के सामने कितना लिखा है माइनस का 2k, और c कितना है यहाँ पे 6 है। तो देखिए इसमें कहा गया इसके मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर हैं तो फार्मूला क्या है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ मान पुट करेंगे b का मान कितना है
माइनस का 2k, तो इसका स्क्वायर होगा माइनस का 4 इंटू ए कितना है आपका k है, और इंटू सी कितना है 6 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 दूना 4k स्क्वायर, यहाँ 6 चौक 24 k। चूँकि इसमें कहा गया है कि मूल कैसे हैं, बराबर हैं। अगर इसके मूल बराबर हैं तो d का मान क्या होना चाहिए 0। अगर d का मान 0 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 24 बराबर 0। तो देखिए यहाँ ये इंटू में लिखा है, अपॉन में जाएगा तो k का मान 1 क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्या मिलेगा k माइनस 24 बराबर 0, तो k का मान क्या मिल जाएगा, उधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस प्रकार k के यहाँ पे दो मान होंगे, कितने होंगे वो 0 और 24 होंगे। देखिए सवाल नंबर जो आपका 3 क्या दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दूनी है। तो देखिए मान लेते हैं बगिया की जो चौड़ाई है वो x है और लंबाई कितनी है, लंबाई दूनी कहा गया है, कितनी होगी 2x होगी। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें कहा गया है कि उनका क्षेत्रफल कितना है 800 है। दिया गया है कि बगिया का जो क्षेत्रफल है कितना है 800 है, और बगिया कैसी है, एक आयताकार है क्योंकि लंबाई इसमें ज़्यादा है। तो हम क्या जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना दिया गया 800 है। तो लंबाई कितनी है 2x है, चौड़ाई कितनी है x है, बराबर कितना है 800 है। कितना आएगा 2x एक्स स्क्वायर बराबर 800, इसलिए 2 चक्कू 8, ये कितना आ जाएगा 400 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो यहाँ से x कितना आएगा अंडर रूट 400, 400 का रूट कितना होता है 20, x कितना आ गया 20। तो हमने यहाँ पे चौड़ाई कितनी मानी थी केवल x, जिसका मान कितना आ गया 20 मीटर, और लंबाई क्या माना था 2x, जिसका मान क्या आएगा 2 इंटू एक्स का मान 20 है, तो 20 दूना 40 मीटर। तो लंबाई ज्ञात हो गई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर जो कि आपका 4 है। इसमें ये कहा गया है क्या निम्न कंडीशन संभव है या नहीं है। देखिए यदि दो मित्रों की आयु का योग 20 है, तो मान लेते हैं कि पहले मित्र की उम्र कितनी है, माना पहले मित्र की उम्र क्या मान लें x वर्ष है, तथा दूसरे मित्र की उम्र, दूसरे मित्र की उम्र कितनी है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है। मान लेते हैं कि दूसरे मित्र की जो उम्र है वो 20 माइनस x है, क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे देखिए तो इनका योग क्या आएगा, इनका योग 20 ही आएगा। अब देखिए कहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की उम्र, पहले मित्र की उम्र कितनी होगी। देखिए अगर इस समय x है तो 4 साल पहले 4 वर्ष कम होगी। पहले मित्र की उम्र कितनी होगी, कम होगी 4, कम होगी 4 वर्ष। इसी प्रकार दूसरे मित्र की उम्र भी 4 साल पहले 4 कम होगी। इस समय इतनी है तो इसमें हम 4 घटा देंगे तो क्या आएगा यहाँ से 16 माइनस x वर्ष। ये 4 वर्ष पहले इतनी उम्र होगी। अब प्रश्न में कहा गया है कि इन उम्रों का गुणनफल। तो देखिए प्रश्न के अनुसार x माइनस 4 और 16 माइनस x का जो गुणनफल है वो कितना है 48 है। तो इसका हम इंटू करेंगे कितना आएगा
ये आएगा आपका यहाँ से 16x और ये x² माइनस का 64, ये 4x बराबर 48। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का x², 16 और 4 कितने मिलेंगे 20x, और इसको इधर लाएंगे जोड़ देंगे, कितना बनेगा, इधर ले आइए इसको, माइनस का बनेगा, तो ये और कितने हो जाएंगे, दोनों मिलके बन जाएंगे ये 112 बराबर 0। यहाँ आगे माइनस है तो पूरे समीकरण को माइनस से इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा x² माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0। ये है एक द्विघात समीकरण है, तो इसको हम देखिए कैसे हल करेंगे। तो पहले हम चेक कर लें कि ये बन सकता है या नहीं बन सकता है। देखिए हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b कितना है 20 है, तो b² माइनस का 4 इंटू a कितना है 1 है, इंटू c कितना है 112 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा, और यहाँ अगर इसका इंटू करेंगे कितना आएगा, ये 448 आएगा। अगर यहाँ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 48, जो कि माइनस का है, इसलिए इस प्रकार इसके मूल कैसे होंगे, माइनस का है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो यह कंडीशन संभव ही नहीं है। देखिए सवाल नंबर जो 5 क्या दिया गया है कि परिमाप है 80। तो मान लेते हैं कोई अगर पार्क है तो पार्क की लंबाई x मीटर है और परिमाप दिया गया है कितना, इसका परिमाप दिया गया है 80 मीटर। हम जानते हैं परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया गया है 80 दिया गया है, तो 2 यहाँ कितना है लंबाई, लंबाई हमने क्या माना है x माना है तो x आएगा, प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 80 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x आएगा और प्लस 2b आएगा, बराबर कितना होगा 80 होगा। तो यहाँ से अगर हम ये निकाल दें, इसको उधर भेज दें, माइनस का बन जाएगा, तो क्या आएगा 2b बराबर 80 माइनस का हो जाएगा 2x, तो इतना आ गया। और b हमने किसको माना है, चौड़ाई को माना है, तो क्या है 2 इंटू चौड़ाई कितना आ गया है यहाँ 80 माइनस 2x, तो यहाँ से 2 इंटू चौड़ाई बराबर, अगर इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो कितना रहेगा यहाँ 40 माइनस x, 2 कैंसिल हो गए हैं, तो चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x मीटर। अब देखिए मुझे यहाँ लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x होगा। क्वेश्चन में उसका जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 400। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी आई है 40 माइनस x, और ये क्या होगा क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400। अगर इसको हम हल करेंगे कितना आएगा, ये 40x आएगा माइनस का x स्क्वायर, इसको इधर लाइए माइनस का 400 बराबर होगा 0। तो इसको अगर माइनस आगे लेते हैं, ये प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर 0। यहाँ आगे माइनस है इसलिए पूरे समीकरण को माइनस से इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा सब उल्टा हो जाएगा, 40x प्लस का आएगा 400 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 40 को तोड़ना है कितना आ जाए, 400 को तोड़िए क्या आ जाए 40 आ जाए। तो हम जानते हैं 20 को 20 से इंटू करने पे 400 होता है, और 20 और 20 40 भी होता है। अब देखिए इन दोनों में एक पेयर बना लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 20 मिलेगा, इसमें कॉमन लेंगे 20 तो अंदर क्या आएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है x माइनस 20, यहाँ भी आएगा x माइनस 20 बराबर 0, दोनों 0 के बराबर हैं, इसलिए x माइनस 20 बराबर 0, तो उधर आएगा प्लस का होगा, तो क्या बनेगा x बराबर 20 मीटर। तो x कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो इस प्रकार ऐसी एक बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई भी 20 हो और चौड़ाई भी 20 हो। देखिए चौड़ाई कितनी आएगी यहाँ
क्या माना था हमने 40 माइनस एक्स, तो क्या होगा 40 माइनस एक्स का मान कितना है 20 है, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो हम ऐसी एक बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई भी 20 हो, चौड़ाई भी 20 हो, अर्थात यह कंडीशन संभव है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।